और नहीं मालूम मेरे मरने के बाद आप जैसे लोग क्या लिखेंगे। नहीं मालूम ना भाई कि कोशिश कहाँ तक कामयाब हुई नहीं हुई, बट वसीम साहब कोशिश तो करना है। अब इसमें हर चीज में अगर आप एक सक्सेस का मॉडल बना लेंगे तो मुश्किल है। पॉलिटिक्स में कंटिन्यूस स्ट्रगल करना, और हम करते रहेंगे, हमारी गलतियों को सुधारेंगे। और इतने बड़ा प्रदेश है यूपी, वहां पर अगर मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप नहीं किया जाता या नहीं करने दिया जा रहा है, ये बड़ा ही मैंने वेरी सैड है, मैंने बहुत तकलीफदेह बात है कि आप सबको लीडरशिप को अपना लेंगे, वहां पर हर समाज की, हर समुदाय की लीडर होगा, और जहां पर 17-18% मुसलमान की बात आएगी, अब वहां पर उनको बोलेंगे नहीं नहीं आप बस दरी बिछाइए या फुला का दामन पकड़ लीजिए, यहाँ चले जाइए। इससे इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, इससे इश्यूज सॉल्व नहीं होते जब तक आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंट वॉइस आपकी ना हो। आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। और जिस तरीके से आज कम्युनलिज्म, फैशिज्म अपने उरूज पर है, मेरे को नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में भी खत्म होगा वो। मैं तो 56 का हूं अभी, आपकी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। शायद कोई पार्टी कमजोर हो जाए, मगर वो माहौल तो वही रहने वाला। ये रियलिटी है, याद रखिए हमारी बात। तो इसको आप कैसा टैकल करेंगे? तो इसको टैकल करने के लिए आपको अपने एक इंडिपेंडेंट वॉइस की जरूरत है, पॉलिटिकल वॉइस की जरूरत है। क्योंकि जब हम अपनी मजहबी उमूर में हम अपनी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं करते भाई? मान लीजिए कि आप 2 सीट पे जो है आप जीत जा रहे हैं इंशाल्लाह, और अरविंद केजरीवाल को जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए। हाँ, तो क्या हम कल रात में क्या बोले? सुना नहीं, आप कल जलसे में नहीं थे? बहुत भीड़ थी इस वजह से। हाँ नहीं, हम बोले कि इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है तो हम उसी जगह पर आकर आप तमाम लोगों से सवाल करके, आप तमाम लोगों से इजाजत लेकर हम फैसला करेंगे। और ये फैसला वही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्या डिमांड रखेंगे? अरे आप बोलेंगे, जो जनता बोलेगी वो डिमांड रखेंगे। मुसलमानों ने खत्म किया है, तो जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो बहुत सारे मुसलमान मिलते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, तो और आपकी पार्टी का नाम भी है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो उधर का जो तबका है कहता है कि इधर भी बात की जा रही है कि हिंदू इकट्ठा हो जाए, और इधर भी बात की जा रही है कि मुसलमान इकट्ठा हो जाए। तो आपने ये कभी क्यों नहीं सोचा कि नाम बदल कर आते देश में? नहीं बदलूंगा नाम नहीं बदलूंगा, नहीं नाम नहीं बदलूंगा, नाम नहीं बदलूंगा। इसलिए नहीं बदलूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता है। और नाम बदलने की बात शिवसेना से क्यों नहीं की जाती? अकाली दल से, तेलुगु देशम से, और ऐसे कई AIADMK, DMK, ऐसे कई पार्टीज हैं। और हमारे नाम को लेकर अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इनका नाम रह सकता है। अब रहा सवाल ये कि मुसलमानों की बात करते हैं, बंद हो गया, ऐसे ही बोल दीजिए। मुसलमानों की बात होती है तो होना चाहिए ना। देखिए, इसका आर्गुमेंट ये है कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट। तो इक्वालिटी सब्सटेंटिव होनी चाहिए, फॉर्मल नहीं। इक्वालिटी असद ओवैसी और ओवैसी की तरफ इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी आप में होनी चाहिए। उस इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो बुरी बात क्या है? और मेरा एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पर मैंने किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ कहा है। या हमारे हैदराबाद में आकर आप देख लीजिए कि हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का काम नहीं करते हैं क्या? अगर आप कभी दारुस्सलाम आएंगे, इंशाल्लाह बुलाएंगे आप लोगों को, आप देखेंगे दारुस्सलाम में अगर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अगर 700 लोग आते हैं, उसमें से 250 लोग तो हमारे गैर मुस्लिम होते हैं। 250 लोग गैर मुस्लिम होते हैं।
बुलाइए, आप अंजना कश्यप को बुलाते हैं। मैं नहीं बुलाता हूँ, मैं नहीं बुलाता हूँ किसी को, सिर्फ आप लोगों को बुलाया हूँ यहाँ पर, वो खुद आते हैं। आपको बुलाया हूँ अभी, वो शोएब खड़ा है, पूछिए उसको। लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं है। एक चीज ये है सर, तो सुनिए एक बात सुनिए। तो हम किसी नॉन मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, कहाँ हम खिलाफ हैं। मैं ये कह रहा हूँ भाई, जब आपकी एक लीडरशिप है वहां पर, हम तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है। और ये जो बोलना है कि आप पहले अपने एक मुकाम पे आ जाइए, उसके बाद सब आएंगे आपके पास, यही बात काशीराम से बोलते थे लोग, यही बात ये जो छोटा रिचार्ज है उसको भी कहते शुरुआत में, उससे भी कहते थे। वो आप वो ऑब्स्टेकल क्रॉस कर लीजिए, आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। चुनाव से पहले आप कहते हैं फिरका परस्त ताकतों को रोकना है, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, तो इसलिए तमाम लोगों के खिलाफ आप बोलते हैं। फिर उसके बाद देखा जाता है कि ठीक है आपके साथ वो गठबंधन भी नहीं करते, लेकिन फिर देखा जाता है आप उनके साथ ही मंच साझा करते हैं, समर्थन देते हैं और एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। तो फिर ये दोहरा रवैया नहीं है। चुनाव से पहले कहे नहीं, दोहरा रवैया नहीं है। अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 290 करोड़ की सीवरेज लाइन पड़ रही है अकबर के पास, तो मेरा राइट है ना गवर्नमेंट से काम करवाना। मैं ना काम मत कराऊं, बट मुझे बात तो करना है ना भाई, लोगों से काम तो करवाना है ना। अब 290 करोड़ की सीवरेज लाइन सैंक्शन हुई, एक 900 करोड़ का फ्लाईओवर का काम रुक गया था। उस सीएम को जाके बोला मैं, सर दीजिए, हमको 300 करोड़ दिए। फिर रोड वाइडनिंग का काम मेरे पास कॉन्स्टिट्यूंसी में रुका हुआ था मेरे, उनसे 500 करोड़ रुपए लेकर रोड वाइडनिंग का काम शुरू करवाया। एक बात याद रखिए, ये क्यों हो रहा है। अब इसका जक्सटपोज करिए आप, एक एमएलए है, उसका मुख्यमंत्री है, तब भी ओखला में पीने का पानी नहीं है। एक एमएलए है, उसका मुख्यमंत्री है, कचरा साफ नहीं होता है। ये इसको बोलते कि आप अपना काम करा रहे फ्रॉम अ पावर ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पास पावर है और उनको मालूम कि भाई इनको साथ लेके चलना है, हम साथ लेके चल रहे। काम तो करवाना है ना। डेवलपमेंट अगर मैं नहीं कराऊंगा तो कैसा होगा बताइए। तो डेवलपमेंट कराना है। अब जो रूलिंग पार्टी के साथ रह के भी नहीं करवा रहा है, तो फिर मोर द रीजन फॉर शिफा टू विन। तो ये कोई उनसे कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं हो रही है, याद रखिए आप। हमारा स्टैंड वो था और डेफिनेट है, इसीलिए हम महाराष्ट्र में उनके खिलाफ भी लड़े। की बात करते हैं, अभी दिल्ली में जिन 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पर पहले से ही मुस्लिम है, तो अब नए चेहरे को लाकर क्या साबित करना चाहते हैं, इसका क्या मतलब, क्या अलग हो जाएगा? नहीं, देखिए वो लीडरशिप नहीं है। वो आम आदमी पार्टी का एक नुमाइंदा है। अगर वो लीडर होता तो 18 महीने से वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करते। लिख कर दिया है हमारी कमेटी को कि 18 महीने से उन्होंने वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पसंदीदा ऑफिसर को नॉमिनेट कर दिया। और पसंदीदा ऑफिसर ऐसा नॉमिनेट किया कि ये हमारे घर के सामने 2 खबरें थी। ये 1984 में मरहूम वालिद को घर मिला था, 2004 में मुझे लकीली मिल गया। आपको मालूम कि आज से 2 साल पहले हम लोग कोई नहीं थे, हमारे घर को घेर कर 2 खबरों को तोड़ दिया गया। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड को बताया कि क्या हुआ। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द दिल्ली वक्फ बोर्ड ऑफिसर आके पूरा तोड़ना शुरू कर दिया। पुरानी ईदगाह में जाकर देखिए, जो वहां पर जो तमाशा कर दिया गया। तो कहाँ आप उनको लीडर मानते? आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने मौका दिया है। जब हम ग्राउंड पे हैं तो ये चर्चा चल रही है, और कल शिफा भाई से भी मैं मिला था, उन्होंने भी कहा कि ये लड़ाई वजूद की लड़ाई है और मैं जीतूंगा, मैं हार जाता हूं तो ये समझूंगा कि आप लोगों ने मुझे नकार दिया। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हुए विदाउट प्रिपरेशन आप लोग उनको चुनाव में ले आए हैं, तो उनकी लड़ाई क्या दांव पे है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब सभाएं हो रही हैं, आप भी कल बोल के आए हैं, उससे पहले माजिद करके आपके एक नेता है,
उन्होंने जो दूसरी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान, उनको लेकर काफी कुछ कहा। अमानतुल्लाह खान ने भी कहा, आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में इस तरह की लैंग्वेज यूज होनी चाहिए? मेरा मानना यह है कि कर्जा बाकी नहीं रहना चाहिए, और अगर दूसरी तरफ से कोई छेड़खानी करता है तो फिर जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की और वो ये समझ रहे थे कि उनको जवाब नहीं मिलेगा। हमारे पास एक उसूल है कि हम किसी को बोलते नहीं। जब कोई गैर ज़रूरी के कोई हुदूद को, अदब के दायरे को तोड़ता है तो फिर हम तो उस फन में माहिर है हम लोग, तो वो होगा। दूसरा, यकीनन देखिए, एक आदमी 5 साल से जेल में है। नहीं मालूम आप लोग कितने लोग जेल में जाकर रहे हैं। मैं 98 का फुटबॉल का पूरा वर्ल्ड कप जेल में बैठ के देखा। मैं 48 डेज जेल में था मैं, और बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता है। फिर 2012 में कांग्रेस की सरकार ने किरण कुमार रेड्डी के मुझे 8 दिन फिर एक बार डाले, फिर चंद्रबाबू नायडू कई मरतबा डाले। तो जब आप जेल में रहते हैं ना, तो वो बहुत टफ होता है, बहुत आसान नहीं होता किसी के लिए। आप घर में सोते वक्त लाइट बंद करते हैं, आप जेल में लाइट नहीं बंद करते। और अगर कोई शरीर किस्म का कोई नाइट ड्यूटी ऑफिसर रहा, उठो वैसी, उठो, जाग रहे, अरे क्यों उठा यार, नहीं तुम मर तो नहीं गए भाई। ये जो टॉन्ट्स होते हैं ना, ये 5 साल रह के आप बहुत आसान बात नहीं है, आपको बहुत ही सख्त रहना पड़ता। तो शिफा जो बात कह रहे हैं वो बात सही है, और शिफा जो बात कह रहे हैं वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, कई लोग हैं। अब मुझे एक लेटर किसी ने लाकर दिया, इंजीनियर रशीद का, वो भूख हड़ताल में बैठे हैं जेल में। तो ये उनकी तकलीफ है, उसको समझने की जरूरत है। कहाँ से आ रहे लोग, उसको समझिए आप। मीरान हैदर ये ओखला में रहते हैं, सपूरा ये ओखला में रहती है, शिफाउर रहमान खुद ओखला में रहते हैं, लेकिन अमानतुल्लाह धरने पे नहीं बैठे। तो क्या, और वो अब वो डरा रहे हैं कि अगर मैं विधायक नहीं बनूंगा तो फिर से वही दौड़ लौट कर आ जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वसीम की आंख नहीं तोड़ी गई जामिया मिलिया में? क्या पुलिस ने घुसकर जामिया में बच्चों को नहीं मारा? क्या पुलिस ने, जिसमें आप नाम गिनवाए, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया? फैजान का और वो बच्चे का वसीम का वीडियो है जिनको गिरा जमीन पर है, मार रहे हैं, तो आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराए? जब तबलीगी जमात पर आप कंप्लेन देकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं तो इन पर क्यों नहीं करवाया आपने? आप तो लोकल एमएलए है ना, आप करवा सकते थे। मगर जब आप पे आफत आ रही है तो आप बता रहे हैं कि भाई फिर अब पहले दौर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, हम तमाम यहाँ पर आए हैं मरने के लिए, आए, जमीन का हिस्सा बन जाएंगे। अगर कोई ये देखिए, ये इनके जुमले से उनका गुरूर जाहिर होता है कि मैं जिंदा हूं तो मैं ऐसा रहूं। भाई कोई कुछ नहीं होगा। आप क्योंकि काम नहीं कर पाए तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसका रिप्लेसमेंट पैदा कर रहा है शिफा के रूप में। और आप ये समझ रहे हैं कि मैं हूं। आप कौन है भाई? हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग। अल्लाह ने हमको मौका दिया, हम खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन मैं ये बोलूंगा कि मैं हूं और मेरी वजह, तो भाई ये मैं बने से सब गायब हो गए। वो भी ये सब गलत बात है उनकी। तो वो ना तो एफआईआर दर्ज कराते हैं, ना वो जब बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं उसको रोक नहीं पाते। तो ये इनका एक एरोगेंस है, और वो ये समझ रहे हैं कि बस उनके वजूद से ओखला बाकी है। क्या मतलब है भाई? एक तारीखी जगह है ओखला, ऐसे 56 लोग आके चले जाएंगे, ओखला रहेगा, आबाद रहेगा। ओखला इलेक्शन में फंडिंग का आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आपको फंडिंग कर रही है, ये सारा खर्चा करने के लिए। भाई वो बिल्कुल सही है, उन्हीं के घर पे डीलिंग हुई जो आपसे कह रहे हैं। और एक बात बोलूं मैं आपको, अमेरिका का इलेक्शन हो रहा था तो हमको लोग आके बोले आप मत खड़ा करिए, ट्रम्प जीत जाएगा। हम नहीं खड़ा किए, ट्रम्प जीत गया। वहां भी डीलिंग हो जाती थी हमारी, नहीं हुई, नुकसान करा दी हमारा।
अब क्या बोलेंगे, कहाँ है साउद्दीन साहब के बाद एक अमानत ही बचे थे नेशनल लीडर, उनको आप उस पर गिरा देंगे तो फिर क़यादत कहाँ आसमान कहाँ जमीन, कहाँ क्यों अपने आप को ये लोग इस तरह से मिलाते हैं उन लोगों से। अरे आप कितने गलतियां इनकी हैं, क्यों ऐसा इस तरह की। देखिए ये जब बातें इस तरह की कोई गुफ्तगू करता है ना, जो मेंटल उनका फ्रेम ऑफ माइंड मालूम होता है और उससे गुरूर तकब्बुर झलकता है, गुरूर तकब्बुर झलकता है। सर ईडी, सीबीआई और तमाम सीआईडी, इंटरपोल ये सब आपसे क्यों डरते हैं? आपके करीब कोई नहीं आता। आपको कैसे मालूम नहीं आता है? मुझे मालूम है नहीं कैसे आता। मालूम है आपको, बताइए। क्योंकि आप ही नहीं बताते हैं। आपको कैसे मालूम, मुझे बताइए ना। सब उठा दिए जाते हैं, सब बंद कर दिए जाते हैं। आपको अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कितनी तकालीफ का हमको सामना करना पड़ता। अब मैं पलटा के बोलूं कि तुम्हारी गाड़ी पे 6 गोलियां क्यों नहीं मारे, तुम पर 2-3 मरतबा कातलाना हमले क्यों नहीं हुए। There is an end to it। और ये देखिए, मेरे को अपनी वफादारी साबित करने की किसी की जरूरत ही नहीं है। ये सब तकालीफ का हमको सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मत समझिए कि तकालीफ का सामना नहीं, बिल्कुल सामना करना पड़ता है, सामना करते हैं। फर्क ये है कि हम रोते नहीं आवाम में आके, हाय मैं लुट गया, मैं ये हो गया, फुला हो गया। मेरी पीठ पर भी इतने जख्म है कि आपको जगह नहीं दिखेंगे, इतने जख्म है, इतने मायूस एतबार देखा जाए तो। कहीं ना कहीं AIMIM पे ये आरोप लगता है कि सिर्फ ये चुनाव के टाइम आते हैं। नहीं, यूपी की हद तक आपको, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की हद तक आपको बता रहे हैं कि वहां पर ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत काम हुआ शौकत साहब का। वेस्टर्न यूपी में मैं अलग इंचार्ज बॉडी बना दी है, सेंट्रल में बनाए थे, वो साहब काम नहीं कर रहे हैं, वो मानता हूँ। ईस्टर्न में बनाए हैं, वो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मुंबई को अलग किया है, वहाँ काम हो रहा है। बाज अचानक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर खड़ा करते तो बात अलग है, मगर ऑर्गेनाइजेशन पे काम हो रहा है।